हेलो दोस्तों, अभिज्ञान मैथ्स क्लास के थ्रू हम आप लोगों को मैथ्स में होने वाले छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसमें मैथ्स वाले ही हाई लेवल का नहीं होगा, लेकिन सीखने का जो शुरुआती दौर होता है उसमें हमारा बेस मजबूत होना चाहिए। इसलिए हम अपनी क्लास के थ्रू बेसिक मैथ्स को ही बताएंगे, जिसको समझ के आपका एक बेस तैयार हो जाए, जिसके बाद आगे आने वाले मैथ्स आप आसानी से बना पाएँ। हमारे इस चैनल में यही बेसिक मैथ्स को बताने का प्रयास किया जाएगा। आप लोग को पसंद आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आइए हम देखते हैं पहले सवाल को। 60 रुपये की कोई वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर लाभ क्या होगा? यहाँ लाभ परसेंट में पूछ रहा है, आप देखेंगे हम उसको। पहले तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्राम दिया हुआ है 60 रुपये ग्राम, जिससे हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पे खरीदते हैं, ठीक है। विक्रम हो गया यहाँ पे जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं। यहाँ पे हम 100 रुपये में बेच रहे हैं, इसलिए हमारा विक्रम 100 रुपये हो जाएगा। लाभ प्रतिशत निकालने से पहले लाभ निकालते हैं। लाभ का हमारा फॉर्मूला होता है विक्रम, इसमें से हम क्रम को घटा देते हैं, हमारा लाभ निकल जाता है। सिंपल सी बात है, जितने हम किसी वस्तु को बेचे हैं उसमें से जितने हम किसी वस्तु को खरीदे थे उसको घटा देंगे तो हमारा लाभ या फिर हानि जो भी होगा, या लाभ पूछ रहे हैं तो हम देखते हैं। लाभ निकालेंगे, विक्रम 100 रुपये है और क्रम 60 रुपये है। इसको हम घटाते हैं तो 40 रुपये हमको लाभ प्राप्त होता है। लाभ हमारा 40 रुपये हो गया। चूँकि यहाँ पे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे। लाभ प्रतिशत ये सब एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो आप लोगों को याद होगा। आप लोगों ने पहले मैट्रिक तक में इसे अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला है लाभ गुना 100 बटा ग्राम। इसको फॉर्मूला पे बैठा देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। लाभ 40 है, 100 बटा में ग्राम हमारा यहाँ पे 60 है, 60 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ गया 100 में 2 से गुना करेंगे 200 बटा में 3%। ये हमारा लाभ परसेंट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारे कह रहा है 800 रुपये की वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? 800 रुपये की वस्तु है, क्रय मूल्य हमको पता चल गया 800 रुपये दे रखा है। 10% की हानि 10% है। हानि अगर 10% है तो 100 रुपये की वस्तु को, मान लीजिए 800 रुपये की वस्तु है, इस पर 10% की हानि है। तो हानि का एक तरीका हम लोग सीखेंगे यहाँ पे होल वैल्यू निकालने का। जैसे हानि है 10%, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 बटा 100, प्रतिशत निकालेंगे तो बटा 100 होगा। इसको हम काटेंगे, 100 से 100 कट गया। हानि अगर कह रहा है तो हम इसके हर में से अंश को माइनस करेंगे। 10 में से 1 गया 9, बटा में यह 10 रह जाएगा। ये इसका होल वैल्यू है। इसी तरह हम किसी भी हानि या लाभ जो परसेंट में दिया रहेगा उसका हम होल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे में एक और हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन से बाहर। जैसे 5% का अगर लाभ दिया रहा, जैसे लाभ 5% दिया रहा, तो इसको हम 5 बटा 100 लिख सकते हैं। इसको काटेंगे, लाभ अगर कहेगा तो हर से अंश को जोड़ के 20 और 1 21,
अब बटा में जो हर रहेगा उसी को लिख देते हैं। ये हमारा होल वैल्यू हुआ लाभ के लिए। ये हमारा प्रश्न में नहीं कहा, ये हमको आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है हानि 10%। 10% का हम होल वैल्यू निकालेंगे, 9/10 होगा। इसको हम भी हटा देते हैं, ये समझाने के लिए आपको बताए थे। आते हैं सवाल पे। तो क्रैमल हमको पता है हानि 10% है, 10% का होल वैल्यू हम निकालें 9/10। अब पूछ रहा है विक्रयमूल्य क्या होगा। तो विक्रयमूल्य निकालने के लिए क्रैमल होल वैल्यू से गुना कर देंगे। इसमें हानि 10% है, इसका होल वैल्यू 9/10 था। इसको हम काटेंगे, 9×8 = 72, 720 रुपये इसका विक्रयमूल्य हो गया। यही हमारा आंसर है। होल वैल्यू निकालने का तरीका आप सीखे। अभी एक चीज़ आगे और हम बताएंगे कि विक्रयमूल्य निकालना था, जैसे क्रयमूल्य दिया हो और विक्रयमूल्य निकालना हो, तो होल वैल्यू में हम सीधा गुना करेंगे। जैसे ये 9/10 था, आया था होल वैल्यू 9/10, तो हमने 9/10 से गुना किया। लेकिन अगर विक्रयमूल्य दिया हुआ रहता और अगर क्रयमूल्य निकालना रहता, मतलब पीछे का विक्रयमूल्य बाद का हुआ, क्रयमूल्य पहले का हुआ, लेकिन हमको बाद का दिया हुआ है, पहले का निकालना है, तो ये 800 रहता। और ये होल वैल्यू जो हो, अगर यहाँ पे हमको क्रयमूल्य निकालना रहता तो ये होल वैल्यू उलट जाता, 9/10 9 होके 10/9 हो जाता। इससे हमारा विक्रयमूल्य निकलता है। ठीक है, समझ गए होंगे। क्रयमूल्य दिया है, विक्रयमूल्य निकालना है, होल वैल्यू से सीधा गुना करेंगे। विक्रयमूल्य दिया है, क्रयमूल्य निकालना है, होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पिछले प्रश्न से संबंधित है ये प्रश्न। पिछले प्रश्न में हमने होल वैल्यू से सीधा कब गुना करना है और उल्टा कब गुना करना है ये हमने बताया था। हमने बताया था कि क्रयमूल्य दिया हो और विक्रयमूल्य निकालना हो तो होल वैल्यू से हम सीधा गुना करेंगे। अगर विक्रयमूल्य दिया हो और क्रयमूल्य निकालना है तो होल वैल्यू से हम लोग उल्टा गुना करेंगे। तो पीछे के प्रश्न में हमने होल वैल्यू से सीधा गुना किया था, क्योंकि क्रयमूल्य दिया था, विक्रयमूल्य निकालना था। इसमें हमें विक्रयमूल्य दिया है और क्रयमूल्य निकालना है, इसलिए इसमें होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। आइए बनाते हैं इसको। कह रहा है 700 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर किसी व्यक्ति को 40% का लाभ होता है, तो क्रयमूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हमको विक्रयमूल्य पता है, 700 रुपया दिया है। लाभ हमको पता है 40%, और जो होल वैल्यू हमने बताया था ये 40% का हम लोग होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू निकालने के लिए 40 बटा में 100 करेंगे, इसको काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 × 5 = 100। तो लाभ कर रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 2 7/5, यही हमारा होल वैल्यू हो गया। चलिए इसी के आधार पर काम करते हैं। विक्रयमूल्य दिया है, लाभ का होल वैल्यू हमको पता है, हमको निकालना है क्रयमूल्य। क्रयमूल्य निकालना है तो विक्रयमूल्य होल वैल्यू से उल्टा गुना, 7/5 है तो 5/7 से गुना करेंगे, क्योंकि क्रयमूल्य निकालना है, विक्रयमूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो हमारा क्रयमूल्य हो जाएगा 500 रुपया। ठीक है, इसको हम लोग साबित भी कर सकते हैं। जैसे विक्रयमूल्य 700 था, क्रयमूल्य हम निकाले हैं 500 रुपया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, साइड में बना के देख ही लेते हैं। क्रयमूल्य 500, विक्रयमूल्य 700 दिया है। तो क्रयमूल्य 500 है, विक्रयमूल्य 700 है। लाभ हो रहा है, लाभ निकालेंगे। लाभ 700 में से 500 घटा देंगे, 200 का लाभ हो रहा है, 200 रुपये का। तो हमें देखना है कि लाभ परसेंट इतना आता है या नहीं। अगर ये नहीं आएगा तो हमारे ये क्रयमूल्य निकाला हुआ गलत हो जाएगा। तो लाभ परसेंट हम लोग निकालते हैं। लाभ 200 गुना 100 बटा में क्रयमूल्य 500।
काटेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 चौका 20, ये देखिए 40%, ये प्रतिशत लाभ 40% आ गया जो हमारे प्रश्न में दिया हुआ था, साबित हो गया। यानी कि हम लोगों ने जो क्रम निकाला है ये हमारा सही आंसर है। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या करता है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 30% की लाभ प्राप्ति के लिए कितने में उसे बेचा जाए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पता है 480 रुपये, हानि पता है हमें 20%। इसको विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है परसेंट में, इसका होल वैल्यू निकालेंगे। विक्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो निकालते हैं, होल वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 20/100, काटेंगे 20/100, हानि है इसलिए घटाएंगे, 5 में से गया 4/5। ठीक है, ये हो गया। तो क्रय मूल्य हमारा निकल के आ जाएगा 480, क्रय मूल्य निकालने इसलिए उल्टा गुना करेंगे 5/4, इसको काटेंगे 12×4=45, 12×5=60, 600 रुपया हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब हमको ये पहले लाइन का क्रय मूल्य हमको पता हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि 30% की लाभ प्राप्ति के लिए कितने में उसको बेचा जाए। तो हमको क्रय मूल्य पता है और 30% की लाभ, यानी कि लाभ 30%, तो क्रय मूल्य पता है, लाभ पता है, इसका होल वैल्यू निकालेंगे हम लोग 30/100। लाभ है, जोड़ेंगे 10×3 13/10। ठीक है, ये हो गया। विक्रय मूल्य निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य पता है हमें, इसलिए होल वैल्यू से सीधा ही गुना होगा। 13/10 है तो 13/10 से ही गुना करेंगे हम लोग क्रय मूल्य 13/10। इसको काटेंगे, आ जाएगा 13×6=78, 780 रुपये। अर्थात हम लोग 780 रुपये में पूछ रहा है कितने में बेचा जाए, तो हम लोग 780 रुपये में उसको बेचेंगे। ये हमारा आंसर होगा। ये तो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो गया, हम आपको शॉर्ट मेथड में थोड़ा सा बताना चाहेंगे इसी प्रश्न को। इसी कारण किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। हानि कितनी हो रही है 20% की। इसका मतलब है कि ये 480 रुपया जो है, तो हमें जो 20% की हानि हुई है उसमें से छोड़ के ये मूल्य, कहने का तात्पर्य ये 480 रुपया अगर इस 20% की हानि हुई है तो इसका मतलब है कि वस्तु को हमने 80% पर बेच दिया है। 100% की वस्तु थी, उसको हमने 80% पर ही बेच दिया है, था ना 20% की हानि हुई। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 80% बराबर 480 रुपया। ठीक है, कह रहा है 30% की लाभ प्राप्ति के लिए। अब 100% की वस्तु है, 30% की लाभ हमें चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 130% पे बेचेंगे। 100% से 30% ज़्यादा, ये हो गया हानि। 80% में हम लोग 480 रुपये में बेच दिए, और लाभ के लिए हम लोग 130% में कितना बेचेंगे, इसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। 80% बराबर 480, तो 130% बराबर कितना होगा, काटेंगे 8×6=48, 13×6=78, 780 रुपये। ये दोनों मेथड्स आप बना सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये थोड़ा सा इजी है, इसको आप लोग समझ लेते हैं तो टाइम टेकन ये नहीं करेगा, जल्दी बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कह रहा है 375 रुपया में किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचने पर 20% की हानि होगी। पिछले सवाल जैसा बनाए हैं ठीक उसी तरह इसको भी हल करेंगे। देखिएगा, 375 में बेचने पर किसी वस्तु 375 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है। इसका मतलब है कि 25% के लाभ लेकर हमने 375 रुपये में किसी वस्तु को
बेचा है, तो 25% लाभ मतलब क्या, 125%। पिछले सवाल में हमने बताया था 100% से कितना ज़्यादा फिर कितना कम। उसी तरह लाभ लिया है तो 100% में 25% ऐड करेंगे तो 125%, 125% बराबर 375। तो कह रहा है उसे कितने में बेचने पर 20% की हानि होगी। 20% की हानि मतलब क्या, 80%। 80% कितना निकल जाएगा, इसको काटेंगे 3 बार में, 240 रुपये। ये हो गया आंसर। कहने का मतलब 240 रुपये में बेचेंगे तो हमको 20% की हानि होगी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह भी होल वैल्यू से संबंधित है। होल वैल्यू का प्रयोग करके हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए, 500 रुपये की कोई वस्तु मोहन ने सोहन को 20% लाभ पर तथा सोहन ने राम को 10% लाभ पर बेचा, तो राम का क्रय मूल्य क्या था, क्या होगा। सबसे पहले 500 रुपये की कोई वस्तु है। अब देखिए कैसे होल वैल्यू का प्रयोग करते हैं। मोहन ने सोहन को 20% लाभ पर, 20% लाभ का होल वैल्यू हम लोग निकालेंगे। 20% का होल वैल्यू हो जाएगा चूँकि यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये अंतिम में राम को बेचा गया है और राम का ही क्रय मूल्य निकालना है, तो इसलिए होल वैल्यू का हम लोग सीधा गुना ही करेंगे। अगर यहाँ पे राम का ना पूछ के मोहन का पूछ देता तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करते। तो यहाँ पे राम का पूछा है तो होल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। ये हो जाएगा, लाभ का रहा है तो जोड़ देंगे 5 1 6/5। ठीक है, 6/5। सोहन ने राम को 10% लाभ पर बेचा, 10% का होल वैल्यू हो जाएगा 11/10। ठीक है, 10 1 11, 11/10, 11/10। अब हम काट देंगे, 10 5 50, 50 10 के 500, 11 6 66, 66 10 के 660 रुपये। यही राम का क्रय मूल्य है, 660 रुपये आंसर। ओके, इससे संबंधित और सवाल आगे देखेंगे हम। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न पीछे वाले प्रश्न का ठीक उल्टा है। हमने जो बताया था कि होल वैल्यू का सीधा गुना कब करेंगे, उल्टा गुना कब करेंगे। पिछले प्रश्न में हमने होल वैल्यू का सीधा गुना किया था, इस प्रश्न में हम लोग होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। क्योंकि पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि ये अंतिम में जिसे बेचा गया था उसके बारे में पूछा गया था, उसका क्रय में पूछा गया था, इसलिए हमने होल वैल्यू से उल्टा गुना किए थे, सीधा गुना किए थे। और इसमें अंतिम जो दिया हुआ है उसके बारे में न पूछ के शुरू वाले के बारे में पूछ लिया कि उसका क्रय मूल्य क्या था, तो उल्टा पूछ रहा है, इसलिए होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। आइए बनाते हैं उसको। कह रहा है मोहन कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को, श्याम ने 10% लाभ पर राम को बेचा, यदि राम का क्रय मूल्य 660 है। देखिए राम का दिया हुआ है, मोहन का क्रय मूल्य पूछ रहा है, मोहन इसका क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे होल वैल्यू से उल्टा गुना करेंगे। राम का क्रय मूल्य 660 रुपये है। अब देखेंगे हम लोग 20% लाभ है, 20% लाभ का हम लोग होल वैल्यू निकाले थे 6/5, तो 6/5 का उल्टा हो जाएगा 5/6। ठीक, इसी तरह 10% लाभ पर श्याम ने राम को बेचा था, तो 10% का होल वैल्यू हो जाएगा 11/10, 11/10 हो जाएगा, तो उसको उलट देंगे 10/11, इसको काट देंगे, सॉल्व हो जाएगा 11 6 66, ये सॉल्व कटा, 10 5 50, 50 रहेंगे 500। ये हो गया मोहन का क्रय मूल्य। ठीक है आंसर।
यह हमारा अगला सवाल है। इस तरह के सवाल हमने 100 में किए हैं। ये सवाल आप लोग को होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका जवाब ज़रूर लिखेंगे। ऐसे मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ कि गाड़ी को 2880 में बेचने पर हमको 10% की हानि हुई। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि 90% में इसने अपने गाड़ी को बेच दिया है। 90% में बेच दिया तभी तो 10% की हानि हुई। तो आपको 90% का वैल्यू पता है। 5% के लाभ के लिए, यानी कि 105% के लाभ के लिए कितना इसका मूल्य आएगा ये आपको निकालना है। ओके, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया समझ में आया होगा। धन्यवाद।